दोस्तों इस समय हम अयोध्या के धर्मगंज में मौजूद हैं जो कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस समय चुनावी माहौल है। काफी चर्चा में इस समय मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, इसलिए प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी मिल्कीपुर सीट पर अपनी जीत दर्ज करना चाहते हैं। इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट पर वह कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, इसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के चौक चौराहे और ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर हम लोगों के विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या है, लोगों का क्या विचार है, इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर चुनाव होगा, आखिर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन होगा, आइए देखते हैं। चाचा जी, इस बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी का विधायक होगा? इस बार मिल्कीपुर क्षेत्र में जो काम किया है, जो जिसका काम दिखाई रहा है वही विधायक हमको अच्छा दिखाई दे रहा है। अवधेश प्रसाद के लड़के खड़े हुए हैं, जिसको टिकट मिल जाए अभी फाइनल नहीं हम कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद का किया हुआ काम यहाँ बोल रहा है। अवधेश प्रसाद जिसको चाहेंगे वो यहाँ जीत के जाएगा, चाहे उनका लड़का हो या दूसरे टिकट मिल जाएगा उस पार्टी का तो वो जीत के जाएगा। टक्कर कसके है, उसे सत्ता का टक्कर है, लेकिन कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे आशा है कि अवधेश प्रसाद का काम यहाँ जीतेगा। हाँ, अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर क्षेत्र में इतना काम किया, इतना कभी हुआ नहीं था। इसके बाद यहाँ पर भाजपा वालों ने कोई मुख्य काम नहीं किया। ये काम थोड़ा मोड़ा काम किया है। तो हमारे यहाँ एक जयप्रकाश प्रधान जी पलिया प्रताप शाह के रहे, उनके अगुवाई में सांसद लल्लू सिंह से कहकर सड़क वड़क इस सीट पर डायरेक्ट योगी जी नजर बनाए हुए हैं। नहीं, योगी जी की बात मैं नहीं करता। वो नजर बनाए रहे, उनका काम है। अमित शाह भी काम बहुत बनाए हैं, तब की लोकसभा में बहुत कुछ बनाए रहे। क्या हुआ वो का अलग की बात है। योगी जी को मैं बुराई ना, अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी बात छोड़िए। आपने कहा अवधेश प्रसाद जी, जिसे खड़ा करेंगे वही चुनाव जीतेगा। आखिर उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं? कार्य किए हैं वो बता दें, गिना दें। वो कार्य इतना किए हैं मिल्कीपुर में, जब विधायकी में कि उतना कोई काम किया नहीं। मिल्कीपुर बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था, जंगल एरिया कहा जाता था। या तो मित्रसेन जी ने यहाँ कुछ काम किया तब पूंजी कमाती थी, और इसके बाद अवधेश प्रसाद ने काम किया है। अवधेश प्रसाद का काम नोट कर लीजिए। एक काम पॉलिटेक्निक वहाँ पर अमरगंज के पास पॉलिटेक्निक बनवाया। ये काम ITI हमारे गरीबों के लिए ITI वहाँ पर सिंधोरा में ITI बोर्ड लगा हुआ है, ITI बनवाया। एक आश्रम पद्धति का मुंगेरपुर में वो खोला है। एक टक्सरा शाहगंज के पास इंटर कॉलेज किया है। और जो किया है वो किया ही है, ज्यादा क्या क्या बताएंगे हम। इसके बाद और सड़क के बारे में जितनी सड़कें की मरम्मत किया, जितना सड़क दिया है, वो यहाँ रास्ता बहुत कम थी। अपना शुभ नाम क्या हो? मेरा TM मिश्रा कहा जाता है। TM मिश्रा। हाँ। जब अवधेश प्रसाद जी लोकसभा चुनाव जीत कर आए, तो उन्हें न्यूज चैनल्स पे हिंदू की आस्था का विषय है राम मंदिर, या उनके आराध्य राम है, तो उनसे कहा गया एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। तो अवधेश प्रसाद जी जय श्री राम नहीं बोले। नहीं, ये सब बात मुझसे मत पूछिए, वो उनकी बात है। और कोई बताओ, अगर जानना चाहते हैं मुझसे तो थोड़ा सा जान लीजिए कि अवधेश प्रसाद पक्के भक्त हैं। राजनीति में थोड़ा सा न बोल पाए होंगे, क्या आप लोग पूछ लेते। आप लोग मीडिया और पत्रकार क्या क्या खुराफात करके जितना डिस्टर्ब कर देते हैं, ये लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए नहीं पूछे। बराबर वो जब से शहादतगंज में घर बनाए हैं, 9 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, बराबर सरजू स्नान गुप्तार घाट स्नान किए हैं, पूजा किए हैं। जब पर्चा दाखिल किए हैं तब हनुमान जी का दर्शन करके गए। अभी इस चुनाव के पहले भी हर कई जगह दर्शन करने गए थे, दर्शन करने के आए हैं, और जीतने के बाद भी दर्शन करने के। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय गुंडागर्दी चलती थी, माफियागिरी चलती थी। ये सब गलत बात है, ये सब हमसे न पूछिए। कहने के लिए किसी के मुंह के ताले नहीं लगे हैं, कुछ भी कह सकता है, लेकिन कहने क्या यहाँ तू मैंने वाली कहानी मैं नहीं सुनना चाहता। छिंदरी वाली बात कहा करें वो, हम उनको भी कहते हैं, इनको कहते हैं, अब ज्यादा कुछ हमसे न। अवधेश प्रसाद जी अपने लड़के को यहाँ विधानसभा क्षेत्र से खड़ा कर रहे थे चुनाव के मैदान। नहीं, वो कमेटी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी के पास प्रस्ताव गया और लोग गए, और क्या सोच कर अखिलेश जी ने उनको टिकट
अलॉट किया है, अब उसको वो जाने उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा ऐसे आता है, जेल में लोग जीत के जाते हैं, मुकदमे के बाद भी जीत के जाएगा। अगर यही बात है कि ये उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न से कोई हारता नहीं। हाँ, ब्रजभूषण वगैरह भी देखिए कि कितना संघर्ष किया, उनको कैसे टिकट दे दिया गया है। हाँ, ऐसी बात न छोड़िए, बड़े बड़े दिग्गज जेल से जीते, उनके चार्जशीट अभी नहीं लगे उनके मुकदमे में। हाँ, सजा याफ्ता नहीं है, दो एक साल की सजा याफ्ता भी लोग लड़ते हैं, तो वो क्यों नहीं लड़ेगा? वो लड़कर जाएगा। मान लिया टिकट चेंज भी हो गया तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, वो तो अखिलेश जी जाने और अवधेश प्रसाद जाने। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि लल्लू सिंह जी ने बहुत विकास कार्य किया है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में बहुत नहीं किया, बहुत सीमित विकास किया है। और वो भी यहाँ के 2-4 हमारे क्षेत्र के बात बतावें तो हमारे यहाँ पूर्व प्रधान पलिया प्रताप तक के बाबू जयप्रकाश सिंह थे, वो उनके लगाव में रहे, उनके सुझाव से सड़क बनी है, प्रधानमंत्री रोड दिए हैं, और कुछ जो काम किया उनके अगुवाई में वो उनका मर्डर हो गया। इसके बाद तब से बाद ये इलाका शून्य है। लल्लू सिंह यहाँ झांकने नहीं आते थे, उनके उसमें तो आए, लेकिन इसके बाद कोई उनके पीछे जाने वाला नहीं था, काम कराने वाला नहीं था, तो क्या करें? वो लल्लू प्रदेश के मुखिया जी कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में कई बाधाएं आती थी, अपराधियों का खौफ होता था, हम एकदम बिल्कुल अपराधियों का इनकाउंटर कर रहे हैं। नहीं, तो कंट्रोल किए, उसको मैं मानने को तैयार हूँ। सही है बात आपकी, होता था ऐसा, काफी कंट्रोल मुख्य योगी साहब ने किया है, ये तो सराहनीय है, इसको हम नहीं इनकार करेंगे। लेकिन और ये न कहिए कि यहाँ मिल्कीपुर के विधानसभा के बारे में, वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं नहीं कमी निकाल सकता हूँ, हमारी हस्ती नहीं उनके कमी निकालने की। वो योगी सन्यासी हैं, बहुत बोल्ड हैं, और मैं भी अब कुछ कहना नहीं चाहता, लोग बता देंगे पुलिस विभाग में, और मैं ईमानदारी से काम करता था, मैं भी उसके कायल हूँ कि गुंडों के दमन किया जाएगा, अगर गुंडों से गरीब आदमी कैसे रह पाएगा? वो जो काम कर रहे हैं मैं भी करता था। 1 साल पहले मैं रिटायर होकर चला आया, मैं नेताओं के दबाव पड़ने लगा गलत काम करने के लिए, मैंने नौकरी 1 साल पहले छोड़ के रिजाइन कर दिया। हाँ, वो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसके कायल हूँ। भैया जी, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर किसका माहौल होगा? बीजेपी का माहौल है, बीजेपी जीतेगी। हाँ, 100% बीजेपी जीतेगी। उसमें तो हार गए, बस सामान्य प्रत्याशी नहीं था। लल्लू सिंह क्षेत्र में जाते नहीं कहीं थे, जितना विकास बीजेपी ने किया है आज तक कोई मतलब नहीं किया। हम लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी 100% यहाँ से जीतेगी। तो जनता घपले में आ गई उस वक्त, कुछ खटाखट कह रहे थे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसमें आ गया, गलती से हो गया। जनता ने एक बार गलती कर दिया, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। 100% यहाँ से बीजेपी जीतेगी। प्रत्याशी कोई भी आए उससे नहीं मतलब है, वोट बीजेपी को देना है। आपने कहा कि प्रत्याशी उस समय सही नहीं था, इसलिए जी जनता ने गलत गलत। अभी आप ये कह रहे हैं प्रत्याशी कोई भी आए, बीजेपी से प्रत्याशी कोई भी आए, वोट बीजेपी को देना है 100%। अच्छा, ये बताइए विकास पे होगा इस बार या हिंदुत्व? हिंदुत्व नंबर 1 है। आप देख लीजिए कहीं जहाँ भी मुसलमान है कितना वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हिंदू के नाम पे कोई आज तक कोई नेता ऐसा काम नहीं किया जितना बीजेपी ने किया है हिंदू के नाम पर। आप देख लीजिए। अच्छा, जैसा कि आपने कहा हिंदुत्व के नाम पर, तो ऐसा क्यों नहीं है कि विकास के नाम पर? विकास भी हो रहा है, दोनों भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। विकास बहुत किया है, विकास भी किया है, और आदमी मतलब बढ़िया से रह रहा है। इतना गुंडागर्दी थी इसके पहले सरकार में, कोई सही से जी नहीं पा रहा था, परेशान हो रहा था, लेकिन आदमी बेफिक्र होकर रह रहा है, कोई एक पैसे की दिक्कत नहीं है किसी के पास। दादाजी ने कहा कि जो है अवधेश प्रसाद जी ने बहुत सी कार्य किए, कुछ नहीं है, परंतु लल्लू सिंह जी ने क्या किया? लल्लू सिंह ने बहुत किया। लल्लू सिंह की देन है आज जो यहाँ बाजार में इतनी अच्छी सड़क है। आप वहां से ले लीजिए, सिंधोरा के लिए प्रधानमंत्री बनी है, आगे चली जाइए वो भी प्रधानमंत्री बनी है, ये सब लल्लू सिंह ने तो दिया है। क्यों नहीं काम किया है? पार्टी ने बहुत काम किया है। अब वो तो अपना अपना मत है, आदमी क्या कह रहा है, कोई को कह रहा है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कह पाएगा। आदमी का अपना जबान है, कुछ भी कह दे, उसमें कहने के लिए कुछ बात नहीं है। दादाजी, क्या लग रहा है इस बार यहाँ से किसका माहौल है? यहाँ से भाजपा निकलेगी। अच्छा, हाँ, और हिंदू धर्म के लिए जो भाजपा ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ, और हम हिंदू हैं, इसलिए हम अपने धर्म पर वोट देंगे भाजपा को।
चाचा ये बताइए क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है यहाँ पर? यहाँ बीजेपी का माहौल है। हाँ। अच्छा, बीजेपी ने ऐसा क्या कार्य किया है? बीजेपी के यहाँ बहुत से कार्य हुए हैं। पहला काम तो ये हुआ, जितना भी लूट घसोट भ्रष्टाचार था ये मुक्त हुआ यहाँ पर। दूसरी चीज, आवागमन के लिए ये रोड जो थी, कुछ तो नई रोड आई। ये जहाँ पर आप खड़े हैं, ये रोड सपा शासन काल में अवधेश जी ने इसको 2 मीटर की कुल कर दिया था, और जो कि उन्हीं की पार्टी के विधायक वो आनंद सेन थे, वो इसका ऑब्जेक्शन भी किया, तो वहां से रोक लगा कि आप सीधे बैठ जाओ, आपसे कोई मतलब नहीं है, जैसे मंत्री जी करवा रहे हैं वैसे होगा। इस रोड पर चलने वाले का कितना एक्सीडेंट होता था बाजार में, डेली 1-2 एक्सीडेंट होते थे। इतना अच्छा काम सांसद जी ने किया था अवधेश जो आज हैं। हाँ। अच्छा दादाजी, चाचा जी बता रहे हैं। सुनो, PWD से रोड बनी थी, 3-3 से कोई रोड कम नहीं गई थी, 2 मीटर के काट के कर दिया, कहाँ डाल ले गए ये बताइए। 3-3 से कम नहीं बनी थी, जो 2 मीटर, झूठ बोल रहे हैं, सरासरी नहीं। 3-3 का खरंजा लगता है, ठीक, ये PWD से थी। और आज इसी को देख ले आप यहाँ पे कि काली कितनी है, उसके बाद इंटरलॉकिंग लगी है, ये भाजपा की देन है, ठीक। और ये सपा शासन का रोड भी नहीं है, ठीक। तो जो बना भी क्यों आपका रोड है? पहले रोड कहाँ की रह आया, पहले ये रोड ना ही रही सरकार की, पहले रोड ना की बताओ। 2 मीटर कहने कर दिए, 2 मीटर ये संभव बात आपको समझ में आ रही है? 3-3 का खड़ंजा लगता है, उसके ऊपर लेपन हुआ है, इसके बाद तो अवधेश प्रसाद खा के उठा ले गए, कहाँ ले गए इसको, फालतू बात ले गए। चाचा जी, जैसे कि आपने कहा भाजपा के समय बहुत ही बेहतर कार्य हुआ है, परंतु राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी कहते हैं कि भाजपा की सरकार में किसान साढ़ों से बहुत परेशान है। जी, ये तो सत्य है कि किसान साढ़ से परेशान है, लेकिन उतना नहीं परेशान है जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष के समय में लोग अपनी बहन बेटियों को बचाने में परेशान थे, अपना रास्ता चलना नहीं पाते थे, अपने पैसे को नहीं सुरक्षित रख पाते थे। जैसे वो बैंक से निकालते थे तो इनके जो माफिया गुंडे थे वो घर तक नहीं पहुंच पाते थे कि वो छिनौती हो जाती थी। उससे ज्यादा आसान तो इंसानों से है कि केवल खेत का फसल खा रहे हैं, वो तो अपनी गाड़ी हुई कमाई को ले जाते थे। इसलिए किसान ज्यादा दुखी थे उनके छिनौती और फिरौती से। जी, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है सांडों के हमलों से। जी, जितनी हमलों से मौत हुई है, उससे ज्यादा इनके माफियाओं गुंडों से किसानों की मृत्यु हुई है। छिनौती फिरौती से भूखों मर गए हैं इनके समय में लोग खाने के लिए। चाचा जी, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? बीजेपी का। हाँ। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने बहुत से विकास कार्य किए, और यहाँ पर अवधेश प्रसाद जी विधायक भी थे। 2.5 साल विधायक अवधेश रहे, कुछ नहीं किया था, उनका हम शकल नहीं देखा, कहाँ है अवधेश। अच्छा, जब 2.5 साल विधायक रहे, उसके बाद सांसद भी बन गए, जब कुछ किया ही नहीं तो कैसे सांसद? वो हवा में खाली बन गए, बस हवा में उड़ के बन गई, कुछ किया नहीं। अभी तो हमको शकल नहीं देखा अवधेश कहाँ है। सब कुछ ठीक है बीजेपी राज में, खाली थोड़ा सार की परेशानी है बस, और कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आप इसलिए कह रहे हैं सार से परेशानी है, हमें लग रहा है आप भी किसान है। हाँ, किसान है। अच्छा, नुकसान तो होता है लेकिन कहीं कहीं फायदा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। भले फसल की नुकसान हो रहा है लेकिन कहीं फायदा भी हो रहा है। हर जगह सड़क रोड लाइन सब कुछ, सब क्लियर, सब लपालप हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, सब बचाव हो रहा है, कहीं लूट घसूट नहीं हो रही है, इससे भी मुक्त है, भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहा है। हर जगह सही नियम सही कानून चल रहा है, हम यही देख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं तहाँ जा रहे हैं। अच्छा, इस बार ये बताइए, विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा या राम मंदिर धर्म? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे। हाँ। जैसा कि यह मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का धर्मगंज बाजार है। हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के बाजार, ग्रामीण क्षेत्रों में, चौक चौराहों पर, हालांकि इस समय हम चाय की दुकान पर भी बैठे हुए हैं, जहां पर हम लोगों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है। आपने जनता की राय सुनी कि इस बार यहाँ किसका माहौल होगा, बाकी आप देख रहे हैं अर्धद्वंद। जय हिंद दोस्तों।